नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन फर्स्ट ग्रेड और लेब असिस्टेंट के लिए जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अपन पीडीएफ बना रहे हैं। डेली प्रश्नोत्तर सीरीज आपके लिए लगभग 25-30 क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आपकी तक पहुँचाई जा रही है। तो ज़रूर हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के साथ में पढ़ें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि जैसी वीडियो अपलोड होता है तो आप तक हमारे वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण अकॉर्डिंग आरपीएससी आरएसएसएम भी जो एग्ज़ाम सेट करते हैं, पेपर जिस तरह से लेते हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने ये प्रश्नोत्तर सीरीज बना रखी है। तो आप ज़रूर पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब के साथ में। अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक करें। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आप पूर्ण रूप से तब तक ही इसका लाभ ले पाओगे जब तक कि आप उसको पूरा देखोगे। आधा अधूरा ज्ञान आधा जल गगरी छलकत चाय वैसा रहेगा, तो ज़रूर आप पूरा वीडियो देखें। शुरू करते हैं आज सीरीज़ का। आज का टॉपिक रहेगा जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन है, इसमें पहला प्रश्न आज का है 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात क्या कहलाता है। तो 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंगानुपात। दूसरा प्रश्न है विश्व में प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी? संपूर्ण विश्व में यदि अपन देखें तो प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात है वो कितना पाया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन है 102, 105, 100 और 90। तो ऑल ओवर विश्व का यदि अपन देखें तो सही ऑप्शन इसमें रहेगा 102। ठीक है, ऑल ओवर विश्व में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं का 100 पुरुषों के पीछे एक मिनट विश्व में प्रति 100 पुरुषों पर, नहीं इसमें थोड़ा इसको एडिट करना पड़ेगा भाई। देखो ये 100 तो है स्त्रियां, 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ऐसे पढ़ना भाई इसको। ठीक है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। थोड़ा 1 मिनट में ठीक कर लेता हूँ इसको। सौ स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। ठीक है, ये रहेगा इसमें। ये लो जी, हो गया ठीक। तो विश्व में प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 102। सही ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें? 102। अगला प्रश्न है विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किस देश का है? तो उच्चतम लिंगानुपात की यदि बात करें अपन तो लातविया, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और चीन। तो चीन में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है। भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है। संयुक्त अरब अमीरात जो है इसमें न्यूनतम लिंगानुपात है, न्यूनतम। तो उच्चतम किसका है? लातविया का। लातविया यूरोपीय राष्ट्र है, सबसे अधिक लिंगानुपात यहाँ पाया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर लातविया में 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? यानी 100 महिलाओं के पीछे 85 पुरुष हैं। यहाँ पे कितने हैं? 85 पुरुष हैं। ठीक है ना, तो इसमें स्त्रियों का अनुपात ज़्यादा है। अगला प्रश्न है विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात किस देश का है? तो न्यूनतम संयुक्त अरब अमीरात का है। किसका है? सबसे कम संयुक्त अरब अमीरात का।
301,000 महिलाओं के पीछे प्रति 100 यहाँ है संयुक्त अरब अमीरात में प्रति 100 पुरुषों पर संयुक्त अरब अमीरात में प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? तो ये 311 पुरुष, स्त्रियां कितनी है? मात्र 100। ठीक है ना। तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का। विश्व जनसंख्या के प्रमुख आयु वर्ग है 0 से 14, 15 से 59, 60 से ऊपर, ये सभी। तो 3 आयु वर्गों में बांटा है विश्व जनसंख्या को, 0 से 14, 15 से 59 और 60 से ऊपर। एक यह आयु वर्ग भी मिलता है, इससे पहले वाली जो बुक थी 0 से 15, 15 से 64 और 65 से ऊपर, है ना। 15 से 65, 65 से ऊपर, ऐसा भी मिलता था पहले। और ये भी है वर्तमान में एनसीईआरटी में, ये है अपना 0 से 14, 15 से 59 और 60 से ऊपर। विस्तारित होती जनसंख्या का त्रिभुजाकार पिरामिड किस देश का है? तो इसमें सही आंसर नाइजीरिया, मेक्सिको, बांग्लादेश, ये सभी। तो अपने बुक में नाइजीरिया का दे रखा है, मेक्सिको का भी है और बांग्लादेश का भी है। तो ये सभी ऑप्शन सही है। विस्तारित होती जनसंख्या यानी जहाँ जन्म दर अधिक होती है ना, वहाँ विस्तारित होती जनसंख्या वो होती, तो उसमें पिरामिड इस रूप में बनता है, त्रिभुजाकार। तो ये नाइजीरिया, मेक्सिको और बांग्लादेश तीनों है इसमें। सुंडाकार आकार का पिरामिड दर्शाता है विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, ऋणात्मक या कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन है सुंडाकार स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है। किसको? स्थिर जनसंख्या दर्शाता है। अगला प्रश्न है सुंडाकार पिरामिड किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया सही ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सुंडाकार इस तरह का पिरामिड किसी देश का है, इस तरह का आधार संकड़ा मध्य से बाहर निकला हुआ, तो वो सुंडाकार कहलाता है। ह्रासमान जनसंख्या के लिए किस देश का पिरामिड होगा? इनमें से ह्रासमान जनसंख्या के लिए किस देश का पिरामिड होगा? जापान, अमेरिका, भारत, ये सभी। तो देखो अमेरिका की जनसंख्या भी खूब है और भारत की भी खूब है, तो यहाँ जापान ऑप्शन सही रहेगा। ह्रासमान जनसंख्या कम हो रही है। निम्न में से किस कारण ने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को कम किया? अभी लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष, 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष आए हैं। इसका ये क्या कारण है इसका, इतने पुरुष वहाँ पे क्यों है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, या महिला जनसंख्या का पलायन, या स्त्रियों के निम्न जन्म दर, या पुरुषों की उच्च जन्म दर। तो इसका सही आंसर है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। यानी वहाँ पे क्या है कि पुरुष दूसरे प्रदेशों से यहाँ काम करने के लिए काफ़ी दिख रहे थे। ठीक है ना, इसी कारण से ऐसा। निम्न में से कार्यशील आयु वर्ग है, कार्यशील जो अर्जित करते हैं, एक होता है कार्यशील आयु वर्ग, एक होता है, एक तो कार्यशील होता है, एक आश्रित होता है। ठीक है। तो इसमें 0 से 15 और 60 से ऊपर वाले ये आश्रित है दोनों। ठीक है ना, ये दूसरे पर डिपेंड है, किस पर? इस कार्यशील पर डिपेंड है। तो 15 से 59 का जो आयु वर्ग है ना, वो कार्यशील है, ये अर्जित करता है, पैसा कमाता है। और दोनों आयु वर्ग 0 से 15 जो बाल बच्चों का आयु वर्ग है, 60 से ऊपर जो वृद्धों का आयु वर्ग है, इनका पोषण करता है। तो ये इसको कार्यशील आयु वर्ग में शामिल किया जाता है। सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या यदि पूछी जाए तो महाद्वीप का नाम पूछा है यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और लास्ट में अपन एक जापान का नाम देश का लिख दिया। तो इसमें सबसे अधिक वृद्धि की बात आती है तो यूरोप महाद्वीप, किसमें है? यूरोप महाद्वीप। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व में वयस्क आयु प्रतिशत है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के आधार पर विश्व में वयस्क आयु वर्ग जो है 15 से 59 आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है कुल में से? तो 66%। कितना है? 66% वो वयस्क आयु वर्ग का है। 2014 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वृद्ध जनसंख्या अनुपात कितना है? बूढ़ों का अनुपात कितना 2014 की रिपोर्ट के आधार पर? तो 6.8%, 7%, 7.8, ये 8, तो ऑप्शन है 6.8%। कितना है? 6.8% वो वृद्धों का अनुपात है कुल जनसंख्या में।
ठीक है ना। कुल जनसंख्या उसमें बूढ़ों की संख्या कितनी है? 6.8%। अगला है 2014 के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या युवा है? तो युवा पूछ ली जाए 2014 की रिपोर्ट के बेस पे तो है 35.2%। कितनी है? 35.2%। 2015 के अनुसार विश्व का लिंगानुपात कितना है? 2015 की रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात विश्व का 983 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे। 2015 के अनुसार विश्व में की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती? नगरीय जनसंख्या पूछ ले तो 53%। 2015 के अनुसार कितनी जनसंख्या नगरों में निवास कर रही है? 53% जनसंख्या नगरों में निवास कर रही है। ठीक है ना, 2015 की रिपोर्ट के आधार पर। अगला है विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का अनुपात किस देश में है? तो देश पूछ लिया तो जापान में। सबसे अधिक वृद्धों का अनुपात किस में है? जापान में। जापान में सबसे अधिक वृद्धों का अनुपात है। ठीक है ना। और महाद्वीप का आया था तब तो यूरोप का था। महाद्वीप में तो यूरोप 14.6% वृद्ध थे यूरोप में। और जब देश की बात आती है तब आप देखोगे कहाँ जाओगे? जापान में। कितने वृद्ध है यहाँ पे? 18.27% जनसंख्या वृद्ध है। देश की बात आती है तो जापान 18.27%, और महाद्वीप की बात आती है तो यूरोप 14.6%। उच्च नगरीय जनसंख्या अनुपात किस देश में है? तो सिंगापुर, भारत, मिस्र, बांग्लादेश। तो सही आंसर है सिंगापुर में। किस में है? सिंगापुर में। विश्व में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो वृद्धि पूछ ले सबसे अधिक वृद्धि किस में है? तुम अफ्रीका में मिलेगी आपको, क्योंकि अशिक्षित महाद्वीप ही है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे अधिक वृद्धि है। तो ये जनसंख्या संगठन में कुल अपने 22 प्रश्न बने हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही। तो इसी तरह की प्रश्नोत्तर सीरीज के लिए आप देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो डाला जाता है तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।